हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फिर से भी क्लासों में डिले होना शुरू हो गया है और हम भी मजबूर हो जाते हैं। कई बार तबीयत साथ नहीं देती और कई बार एक हालात ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा करना पड़ता है। एक मिनट रुकना, भी मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर शुरू करते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो हमारे हिंदी की क्लासेस लगातार चल रही है अभी और लगभग वो हो रहे हैं टॉपिक। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति है उसका एक टॉपिक जो हमारा चल रहा था, राजस्थान के त्योहार, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या है ना कि बीच बीच में अगर राजस्थान कल्चर की दो क्लासें भी हम डालते रहें तो साथ साथ में चलता रहेगा, आपको भी कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहेगा। और जैसे ही हमारी हिंदी कंप्लीट होती है फिर ये क्लासें रेगुलर आनी शुरू हो जाएगी। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के त्योहार। तो पहले हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो हमने 12 महीने याद करने थे राजस्थान के। कौन कौन से थे? तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये आपको 12 महीने याद होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे 12 महीने होते हैं उसमें 4 साल बाद एक लीप वर्ष जोड़ा जाता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। और हमारा जो कैलेंडर है वो लगभग 57 साल आगे चलता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने 2 महीने, दो तो नहीं, ज्यादा ही कर लिए थे शायद, श्रावण और भाद्रपद। हाँ ठीक है, 2 महीने किए थे हमने, 2 महीने कर लिए थे लगभग भी। पहला श्रावण और दूसरा भाद्रपद। आज हम तीसरा महीना करेंगे, कौन सा? अश्विन। तो मैंने कुछ चीजें लिख दी थी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा मिल जाए, बाद में और करते हैं इसमें। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया। तो हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी भाद्रपद। ठीक है, बड़ा महीना होता है भाद्रपद, बहुत सारे त्योहार पड़े थे। एक बार अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो एक बार पुरानी क्लास को थोड़ा स्पीड में देख लेना, ताकि आप उस क्लास से जुड़ जाओ। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं अश्विन महीना। तो अश्विन का कृष्ण पक्ष, कोई भी महीना उसमें दो पक्ष होते हैं अभी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो अंधेरे का महीना या अंधेर पक्ष बोल सकते हैं, जिसको अंधेर पक्ष। और इसको चानन पक्ष बोल सकते हैं, अर्थात इसमें रोशनी होती है। ठीक है, दो पक्ष पढ़े थे हमने। ये 1 से 15 दिन होता है और ये 1 से 15 दिन, अर्थात 15-15 दिन के दो पखवाड़े होते हैं और उन दो पखवाड़ों को मिलाकर हम एक महीना अपनाते हैं। ठीक है। आश्विन महीना पहले कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष में क्या होगा? श्राद्ध, हमारे श्राद्ध होंगे। कब शुरू होते हैं? तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेके कृष्ण अमावस्या तक हमारे श्राद्ध रहेंगे। ठीक है, 16 दिन, लगभग 16 श्राद्ध। कितने? हमारे 16 श्राद्ध रहेंगे। श्राद्ध क्यों मनाते हैं आपको पता होगा भी। हमारे जो पूर्वज हैं, तो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी याद में हम, या उनकी उनके आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम क्या करते हैं? श्राद्ध मनाते हैं। उस दिन क्या करते हैं भी, तो जो हमारे पूर्वजों को या हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको जो खाना अच्छा लगता है या खाना उनका जो प्रिय होता था, उसी को बनाते हैं और उसका भोग लगाया जाता है। बोला जाता है कि उसको कौवे को खिलाया जाता है। ठीक है, इतना आप सबको पता है और ये सब आम बातें हैं भी, आपने देखी है इसलिए आपको पता होगा। बस आपको ये पता नहीं होता कि ये कब होता है, वो हमने आपको बता दिया कि कृष्ण पक्ष में श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। होते कब शुरू हैं? एक मिनट में भी। हाँ, कब शुरू होते हैं? तो ये भी, ये आपके भाद्रपद पूर्णिमा से लेके शुरू हो गए, भाद्रपद पूर्णिमा से, और चलते कब हैं? तो आश्विन की अमावस्या तक। ठीक है, 16 श्राद्ध होते हैं। होता क्या? दो तीन बातें याद रखना। एक तो मच्छेंद्र नाथ मंदिर याद रखना।
मंदिर, यहां की सांझियां प्रसिद्ध है। सांझियां, ठीक है। अब एक बार, मैं एक तो डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या होता है। अब एक बार गूगल में जाना और सर्च कर लेना सांझियां, तो आपको फोटोज मिल जाएगी क्या होती है सांझियां। तो सांझियां मनाई जाती है इस दिन, क्या करी जाती है, सांझियां मनाई जाती है। और मत्स्येंद्रनाथ मंदिर जो कि उदयपुर में है, ये होता है अभी आपका उदयपुर, यहाँ की सांझियां प्रसिद्ध है। और एक आपका श्रीनाथ मंदिर है, आई थिंक, एक मिनट ना भाई। एक आपका श्रीनाथ मंदिर, ये आपका नाथद्वारा में भी। यहां की केले की सांझी प्रसिद्ध है, केले की सांझी प्रसिद्ध है। एक दो ही क्वेश्चन बनते हैं श्राद्ध से, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा बन जाएगा कि मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांझियां बनती है वो कहां पे है, तो उदयपुर में है। या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार कि केले की सांझियां कहां बनती है, तो श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा बनती है। नाथद्वारा कहां है, तो राजसमंद में है, ठीक है। और हमारा जो इसका अंतिम दिन होता है अर्थात अमावस्या, इसके दिन एक व्रत रखा जाता है। इस व्रत को बोलते हैं थम्बुड़ा व्रत। ये कब रखा जाता है, तो अंतिम दिन, अर्थात जब श्राद्ध खत्म होंगे तो उस दिन अंतिम दिन एक थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें थी भी आपको जो श्राद्ध पक्ष की है उसकी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। तो कृष्ण पक्ष जो हमारा पूरा एक श्राद्ध में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि मैं इसको मिटा दूंगा भी, थोड़ा कुछ बातें इधर लिखेंगे बाद में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते रहना भी, साथ साथ में आप नोट करते रहोगे तो अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आते हैं हम शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की एकम, अच्छा आपको पता होगा जैसे ही श्राद्ध खत्म हुए हमारे नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि, ये कौन से नवरात्रि होंगे भी, शरदीय नवरात्रि। कौन से नवरात्रि हैं, शरदीय नवरात्रि। नवरात्रि अभी दो बार आते हैं, एक बसंत नवरात्रि, एक शरदीय नवरात्रि, वो भी आपको करवाऊंगा अभी। अभी कौन से हमारे शरदीय नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, ठीक है। तो एकम से क्या हो गए, नवरात्रि प्रारंभ हो गए। नवरात्रों में क्या होती है अभी, अष्टमी। अष्टमी आती है। तो अष्टमी ये कहां की, अगर बोला जाए कहां की प्रसिद्ध है, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड में ये प्रसिद्ध होती है। पश्चिम बंगाल या उड़ीसा साइड में दुर्गाष्टमी ज्यादा मनाई जाती है। हमारे यहाँ पर कम होती है, मनाई जाती है, परंतु उस तरफ का त्योहार है, उस तरफ ज्यादा मनाया जाता है। उसके बाद नवमी, महानवमी, एक बार पढ़ लेना भी, पूछा नहीं जाता है इतना, बट फिर भी आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए महानवमी। उसके बाद है दशमी, विजयदशमी या दशहरा। एक बहुत बड़ा त्योहार है अभी। इस दिन माना जाता है कि श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो उसके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं या विजयदशमी मनाते हैं। तो दो बातें, एक राजस्थान का दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा। अगर राजस्थान का पूछा जाए तो कोटा, और अगर भारत का पूछ लिया जाए तो आपका कहां पर होगा, मैसूर। कहां पर है ये, कर्नाटक साइड में है, ठीक है। अब याद रखना भाई, कोटा का पूछ लेते हैं कई बार कि राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है। एक दो बातें मैं आपको बताता हूं। अगर ये अगर अपने उतार लिया हो तो इस पर स्क्रीनशॉट ले लो इसको आप। इस साइड का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कुछ बातें मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। चलो अब हम दशहरे की कुछ बातें लिख रहे हैं इधर, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना किस चीज की बातें लिख रहे हो सर आप, दशहरे की। एक ये तो आपको पता चला गया अभी दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो श्री राम ने रावण का वध किया था इसलिए, ठीक है। दो तीन बातें, एक इस दिन क्या होता है अभी, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। हमारे जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या करते हैं, या सैनिक जो होते हैं वो उस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अब आप बोलो कि सर हम किसकी पूजा करेंगे, तो आप अगर जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए अगर एक अस्त्र शस्त्र या उनका हथियार है तो वो एक कलम होती है। तो आप ऐसा कर लेना भी, आप तीन चार अच्छे अच्छे पेन लेके आना
और उनको रख के उनकी पूजा कर लेना भी। आपके लिए जो एक अस्त्र शस्त्र है वो एक ये है। और एक बोला जाता है कि लोकतंत्र का अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो कलम है। ठीक है, यही है जो आपको नीचे से ऊपर एक ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, वो एक कलम होती है। तो आप इस दिन क्या करोगे भी, दशहरे के दिन कलम की पूजा कर लेना। और इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसे बन गया, मैं ऐसे हो गया ना कि खेजड़ी की पूजा, हमारे राजस्थान में खेजड़ी होती थी भी, इसकी पूजा करने लगे। होता ही नहीं था, कहां से पीपल पूछते, खेजड़ी थी तो खेजड़ी की पूजा की जाती है। और तो लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी, आधे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा सर लीलटास कौन सा होता है। तो अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपने किंग फिशर की बियर पी हो तो उस पर जो एक पक्षी बना होता है वो होता है भी आपका लीलटास। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, ले आना, उसमें खाली बोतल लाना भाई, भरी मत लेके आना, कहीं आप सर ने बोला है हम तो पियेंगे वो मत करना भी, खाली कैन ले लेना, या ऑनलाइन देख लेना भी, उस पर बना होता है लीलटास पक्षी। उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि अगर आपको वो कहीं पर दिख जाता है तो आपकी किस्मत खुल जाती है, आपका दिन अच्छा रहता है। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं, इसको नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, अब अगला है शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा आ गया, दसवीं के बाद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या वाल्मीकि जयंती। आपको ये दिख नहीं रहोगा ना, वाल्मीकि जयंती, इसको थोड़ा उधर से इधर लिख देता हूं भाई, इसका है एक वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि जी हमारे हुए थे एक संत मान लो या कैसे भी मान लो, उनकी जयंती होती है। अच्छा, होता क्या है भाई इस दिन, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन? तो माना जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाई पूरी करके जो एक पूरे अपने आकार में आ जाता है। इस दिन जो चंद्रमा होता है वो सबसे बड़े आकार में होता है। और माना जाता है कि इस दिन आपने अगर देखा हो घर में तो खीर बना के उसको खुले आंगन में रख दिया जाता है, ताकि बोला जाता है कि जो चंद्रमा है उस पर अपनी रोशनी बरसाएगा और उससे वो खीर अमृत में बदल बदल जाएगी। इसलिए लगभग भी मैंने देखा है कि घरों में खीर बनाकर उसको बाहर रख दिया जाता था और उसमें जो चंद्रमा की रोशनी है वो अमृत बरसाती है। ठीक है, माना जाता है भी, मैं नहीं बोल रहा कि ये सही होता है, बस एक बात बनी हुई है वही है। तो वो कब होती है अभी? पूर्णिमा के दिन। कौन सी पूर्णिमा? तो आश्विन की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा उसको बोला जाता है। उसी दिन क्या होता है अभी? वाल्मीकि जयंती होती है। तो ये हमारा आश्विन महीना पूरा हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर हम करते हैं अगला महीना हमारा कार्तिक। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, चलो अगला महीना हमारा कार्तिक। कार्तिक महीना आ गया अभी हमारा। ठीक है, चलो, कार्तिक महीना शुरू हुआ। शुरू कहां से होगा? कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष से शुरू हुआ और पहला हमारा त्योहार आया चौथ के दिन। कौन सा आया? तो ये आया हमारा करवा चौथ। कौन सा? करवा चौथ। आज के दिन में महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार करवा चौथ। बताने की जरूरत नहीं है अभी क्या होता है,
पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। और मैंने आपको शुरू में एक बात पहले ही बोली थी कि राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज होता है, करवा चौथ होता है भी, ये भी होता है, पर तीज बड़ा त्योहार होता है, ठीक है। बट ठीक है भी, आप इसको भी मानो और तीज को भी मानो, दोनों को मानो। मैं नहीं बोल रहा कि आप करवा चौथ को कम मानो या तीज को ज्यादा मानो, दोनों को मानो, ठीक है। क्या होता है भी, तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। इस दिन पत्नियां व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, सबको पता है भी। चलो अगला, अगला आता है भी अष्टमी के दिन, अहोई अष्टमी। अष्टमी, अष्टमी अर्थात आठवां दिन। कौन सा त्योहार है? अहोई अष्टमी। इस दिन क्या होता है भी, अहोई अष्टमी में क्या होता है, तो इस दिन माताएं व्रत रखती है पुत्र के लिए। चलो हम पुत्र नहीं लिखेंगे, हम संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए। असल में देखा जाए तो ये व्रत पुत्र के लिए ही था, कि पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। होता क्या था ना कि एक समय ऐसा था राजस्थान में जब युद्ध बहुत होते थे, युद्ध होते थे तो जो पुत्र थे वो लड़ने युद्ध में जाते थे, तो माता क्या करती थी कि उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी। आज अगर हम बोलेंगे तो आज भी लड़कियां भी बाहर जा रही हैं, वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो भी बाहर जाती है, तो उनकी लंबी आयु के लिए भी व्रत रख लिया जाता है। बट शुरू ये पुत्र के लिए हुआ था, ठीक है। तो माताएं क्या करती है भी, संतान के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। और कुल मिलाकर भी अपनी माओ के हिस्से में व्रत ही आए थे। कभी चौथ, कभी अष्टमी आ गई, कभी दसवीं आ गई, कभी सोमवार आ गया, कभी वीरवार आ गया, व्रत ही चलते थे भी उनके। बोलते हैं ना कि एक महीने में 30-31 दिन होते हैं और उनके 15 व्रत होते हैं, चलता रहता था। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा तुलसी एकादशी। कौन सा? 11वां दिन आया हमारा एकादशी। इस दिन क्या होता है अभी? तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी, या इसका एक और नाम होता है अभी रमा एकादशी। रमा एकादशी होता क्या है अभी इस दिन? कुछ नहीं भी, तुलसी की पूजा की जाती है। हमारे घरों में जो एक तुलसी का पेड़ लगा होता है, तो उसकी पूजा की जाती है। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो तुलसी की पूजा हर रोज ही की जाती है। अब भगवान विष्णु का एक प्रिय पौधा माना जाता है भी तुलसी, इसलिए इसकी एक दिन भी आता है स्पेशल इसका, कि इस दिन इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। हो गया। अगला हमारा त्योहार आएगा अभी धनतेरस। कौन सा? 13वीं वाला आ गया ना, हाँ 13वीं वाला त्योहार हमारा तेरस को आएगा। कौन सा त्योहार आया? धनतेरस। क्या होता है अभी? इस दिन होती है धनवंतरी जयंती। धनवंतरी जयंती माना जाता है कि जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तो ऋषि धनवंतरी उसमें से निकले थे। और जब वो निकले थे तो उनके हाथ में कलश था जो सोने चांदी और जेवरातों से भरा हुआ था। तो तब से माना जा गया कि जब धनतेरस होता है उस दिन हम कलश खरीदे। अब शुरू में तो क्या था, ये कलश था, धीरे धीरे फिर बर्तन हो गया कि चलो कलश के साथ हम और बर्तन भी खरीद लेंगे। अब धीरे धीरे इसका आज के समय में इसका रूप इतना बदल चुका है कि हम गाड़ियां खरीद लेते हैं, बाइक खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये होता है। एक मिनट ना भाई। हाँ ठीक है, परंतु ये शुरू कहां से हुआ था? तो ये कलश से शुरू हुआ था, कि उस दिन क्या होता है, कलश खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको उतारो मोटा मोटा, फिर हम आगे करते हैं। एक बार उतारो इसको।
हाँ जी, हो गया यहाँ तक। चलो अगला आया हमारा 15वां दिन। कौन सा? अमावस? नहीं, अमावस्या नहीं, पहले एक 14वां दिन और बनाते हैं। चतुर्दशी। इस दिन क्या होता है? रूप चतुर्दशी। रूप रूप चतुर्दशी क्या होता है इस दिन? कि धनतेरस है और रूप चतुर्दशी अर्थात दीपावली से एक दिन पहले तो क्या होता है भी, इस दिन तैयार हो लो, नहा धो लो। हमारा जो पश्चिमी राजस्थान था वहां पे पानी बहुत कम होता था अभी नहाने को, ऐसे था नहीं, एक तो सर्दियां, ऊपर से रोज नहाना नहीं, तो एक होता था कि हाँ आप त्योहार है, त्योहार से एक दिन पहले आप अच्छे से नहा धो लो। आज थोड़ा रूप परिवर्तन हो गया अभी, तो महिलाएं थोड़ा पार्लर चली जाती है, लड़के भी अपना थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना के थोड़ा तैयार हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक तरीका बदला है परंतु त्योहार वो आज भी मनाया जाता है। कौन सा? रूप चतुर्दशी। ठीक है, तो यहां तक उतारो, फिर ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। ठीक है, उतारो एक बार। ठीक है, ये हम थोड़ा एक दो मिटा देते हैं ताकि हमने दीपावली को बिठाना है यहाँ पे भी। चलो, अब आया 15वां दिन। कौन सा? अमावस्या। और अमावस्या को क्या होता है अभी? दीपावली। श्री राम वापस लौटे थे भी अयोध्या और उनका स्वागत किया गया था क्या? दीप जलाकर। तो इसी दिन क्या मनाते हैं हम? दीपावली। क्या किया जाना चाहिए भी इस दिन? दिए जलाए जाने चाहिए, तेल के दिए जलाए जाने चाहिए। उस दिन अब पकवान बनाओ। थोड़ा आजकल थोड़ा उसका रूप बदल गया है कि हम पटाखे चलाएंगे या फिर, ठीक है भाई आपकी एक श्रद्धा होती है आप चलाओ, परंतु जो हमारी रिचुअल है अर्थात दिए जलाने वो जरूर किया करो। आजकल लोग नहीं करते हैं कि हमने घर को बहुत सारी ऐसे लाइटिंग से सजा दिया है परंतु दिए रह जाते हैं। दिए मेन होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप घर को सजाओ मत, सजाओ अच्छे से और सजाओ, परंतु दिए मत बोलो। ठीक है, दिए जरूर जलाने चाहिए भी। ठीक है, दीपावली क्यों मनाई जाती है आपको पता होगा भी। ठीक है, तो श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दिए जलाकर किया था, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। एक दो बातें और अभी दीपावली की, वो आप लिख लो। इस दीपावली को पंच महोत्सव कहा जाता है। दीपावली को पंच महोत्सव। एक तो यह बात याद रखना, और एक बात और याद रखना भी, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है भी, निर्वाण दिवस है। हाँ ठीक है, क्या हुआ था? निर्वाण दिवस क्या होता है? अर्थात उन्होंने अपना देह त्याग किया था, या उनके हम मृत्यु नहीं बोल सकते भी, वो एक थोड़ा अजीब शब्द हो जाता है। उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था या देह त्याग किया था, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण दिवस बोला जाता है। तो ये हमारे हो गए, अमावस तक हो गए। दीपावली के बाद क्या होता है एक बार इसको उतार लो, फिर इधर करेंगे। ठीक है, उसको उतारो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, अब पहला दिन एकम। तो इस दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजा होती है। आपने देखा होगा माई सुबह सुबह एक जो गाय का गोबर होता है उसको घर के बाहर रखकर उस पर एक पूजा की जाती है। वो क्या होती है? गोवर्धन पूजा होती है। ये थोड़ा सा याद रखना भी।
और एक बात थोड़ा सी ज्यादा पूछी जाती है, वो याद रखना कि नाथ द्वारा राजसमंद में एक अन्नकूट महोत्सव होता है अभी, इसी दिन होता है वो। कहां होता है? नाथ द्वारा। ये कहां पर है? राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं कि अन्नकूट महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो नाथ द्वारा राजसमंद में। और कब मनाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा के दिन। ठीक है। अब अगला, तो आप सबको पता होगा भी, दीपावली से 2 दिन बाद एक त्योहार आता है, द्वितीया को एक त्योहार आता है भाई दूज। कौन सा? भाई दूज। भाई बहन का त्योहार अभी, तो भाई दूज। और इसी को बोला जाता है यम द्वितीया। अब बहनें बोलेंगी फर्क क्या है? एक ही तो बात है, भाई भी तो यमराज ही है, तो यम द्वितीया। ठीक है भाई। एक कॉमेडी है भी, सच्ची मत मान लेना कि हाँ भाई तो यमराज ही है, ऐसा नहीं है। इस दिन क्या होता है भी, जैसे रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को तोहफे देते हैं, इस दिन क्या होता है, बहनें हैं जो वो भाई को तोहफे देती हैं। तो आप भी जितनी भी लड़कियां क्लास से देख रही हैं, तो हो सके तो इस दिन अपने भाई को गिफ्ट देना भाई, हो सके तो, वरना बहुत कम ही चांस होते हैं ये होने के, परंतु देना। अब वो आपको रक्षाबंधन पे देते हैं, तो आप उनको भाई दूज पे गिफ्ट जरूर दें। ठीक है। अगला हमारा त्योहार है एक, कौन सा आ गया? षष्ठी आ गया, मतलब छठा दिन आ गया। तो इस दिन त्योहार होता है, छठ पूजा होती है इस दिन। छठ पूजा पहले भी कम थोड़ा सा आता था, आजकल हो सकता है पूछ ले, तो याद रखना भी छठ पूजा है, ये हमारे जो बिहार या उत्तर प्रदेश है, इस साइड का एक बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा। ठीक है। षष्ठी है भी, छठा दिन है। उसके बाद आया अष्टमी। अष्टमी को क्या होता है? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी, इस दिन क्या होता है अभी, तो जो गोपालक होते हैं, जो गाय चराने वाले होते हैं, उनको भोजन कराया जाता है अभी। ये क्या होता है आपका? गोपाष्टमी। तो उतार लो यहां तक जल्दी जल्दी फिर। एक आप और कर लेना, नवमी के दिन ये होता है, इस दिन भी आंवला नवमी। सर्दियां शुरू हो गई अभी, तो इस दिन अब आंवले खाने शुरू हो जाओ, इसलिए आंवला नवमी। और इसके बाद 11 वाले दिन एक त्योहार आता है अभी आपका, 11 को ही आएगा ना, एक मिनट रुकना भी। हाँ, एकादशी। एकादशी का एक त्योहार आएगा, देव उठनी 11। क्या होता है अभी देव उठनी 11? तो माना जाता है कि जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी होती है, उस दिन देवता सो जाते हैं, अर्थात वो निद्रा में चले जाते हैं। और जो हमारे कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है, उस दिन देवता उठ जाते हैं। होता क्या है इन दिनों में, तो हमारे जो हमारे शादी विवाह के मुहूर्त हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, वो होने शुरू हो जाते हैं। बीच में जो 4 महीने हैं, उस दिन देवता सोए रहते हैं, तो तब हम जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है। माना जाता है कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो देवताओं को साक्षी मानकर करते हैं। हम जब शादी करते हैं तो वो अग्नि के फेरे लेते हैं, तो अग्नि देवता है भी, उनको हम साक्षी मान के एक पूजा कर रहे हैं या कुछ भी विधि कर रहे हैं। अगर देवता सो रहे हैं तो हम साक्षी किनको मानेंगे? तो बोला जाता है कि इन जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। और कार्तिक एकादशी से हमारे देवता उठ गए, तो आप कभी देखना ये एकादशी के बाद या दीपावली के कुछ दिनों बाद ही हमारे शादियां शुरू हो जाती है। शादियां फिर तो दबा की शादियां होती है। ठीक है। तो कार्तिक एकादशी, इस दिन क्या होते हैं, शुक्ल एकादशी, इस दिन क्या होता है भी, हमारे देवता उठ जाते हैं, अर्थात हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आई पूर्णिमा, 15वां दिन पूर्णिमा। तो इस दिन हमारे श्री गुरु नानक जयंती है। श्री
गुरु नानक देव जी जयंती। ठीक है, हमारे सिखों के, और सिखों के भी नहीं मैं बोलूंगा, हमारे गुरु है भी, एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनकी जयंती है, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो एक बार इसको उतारो, फिर करते हैं आगे। उतार लो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो ये मैं साफ कर देता हूं। हमारा कार्तिक महीना भी पूरा हो गया। चलो भाई, कार्तिक के बाद कौन सा महीना आएगा अभी बताना, कौन सा आएगा? मार्गशीर्ष। ऐसे लिखा जाएगा क्या? हाँ, मार्गशीर्ष। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ भाई, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना। जब मैं बोलता हूँ ना कि कमेंट करो, बताओ मुझे, तो कुछ बच्चे सोचते हैं, जो लाइव क्लास लेते हैं वो सोचते हैं कि सर तो प्रीमियम पे लगाई हुई क्लास है, लाइव थोड़ी चल रही है। मैं मानता हूं, मैं यहां से लाइव पढ़ा नहीं रहा हूं, पर कमेंट सेक्शन में मैं लाइव देखता जरूर हूं भाई। अगर कोई बच्चा कमेंट करता है तो मैं वहां पे लाइव देखता हूं, और अगर कोई बच्चा वहां पे सवाल भी पूछता है तो मैं उसी टाइम पे कमेंट के थ्रू उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो अगर आप क्लास देखते हो ना लाइव, तो कमेंट कर सकते हो भी, आप वहां पे कमेंट करो, बताओ मुझे, आपका कोई भी सवाल हो, मैं वहीं पे आपका कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप बाद में देखते हो तो कमेंट सेक्शन में वैसे सवाल छोड़ दिया करो, अगले दिन आपको क्लास में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला हम शुरू करेंगे मार्गशीर्ष। अच्छा, ये मार्गशीर्ष और पौष ऐसे महीने हैं जहां पर हम दो तीन त्योहार ही मिलेंगे, हम ज्यादा त्योहार मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो कृष्ण पक्ष में आए तो हमारा अष्टमी के दिन एक त्योहार आता है अभी, काल भैरव अष्टमी। काल भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी। कुछ खास नहीं है अभी, आपको याद रखना है। ठीक है, भाई याद रखना भी, कई बार क्या होता है सीधा सीधा प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए काल भैरव अष्टमी कब आती है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल कृष्ण अष्टमी को काल भैरव अष्टमी, एक ही त्योहार है इस महीने में, कृष्ण पक्ष में हमारा एक ही त्योहार है। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष में, तो एकादशी। एकादशी के दिन त्योहार आता भी हमारा एक, 11वें दिन क्या होता है? एकादशी, तो गीता जयंती है भाई, हमारा जो एक धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, तो उस दिन श्रीमद् भगवत गीता जयंती या गीता जयंती होती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना भी। और एक अगर आपको याद रखना है तो पूर्णिमा को थोड़ा सा याद रखना भी, दत्तात्रेय जयंती। दत्तात्रेय जयंती ये नहीं पूछी जाती है, मैंने नहीं देखा आज तक इससे सवाल बना हुआ। एक सवाल बनता है भी, इस दिन क्या हुआ था? तो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है वो इसी दिन हुआ था, ये जरूर पूछ लेते हैं अभी, ये जरूर पूछ लेते हैं कि ये कब हुआ था। तो ये मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को हुआ था, ये जरूर आपको याद होना चाहिए ये कब हुआ था। इसका बहुत बार सवाल बन जाता है। अब हुआ क्या था ये, वो आप जब आप आंदोलन पढ़ोगे उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में जब आंदोलन चल रहे थे तब ये एक हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जैसे हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसी तरह से एक हत्याकांड हुआ था, जो आपको उन जब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे तब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, इसको उतारो, फिर करते हैं अगला महीना। उतारो जल्दी जल्दी।
हो गया। चलो अगला महीना कौन सा आ गया हमारा भाई? तो पौष, पौष महीना आ गया। ठीक है, कृष्ण पक्ष में आओ। एक त्योहार है अभी कृष्ण पक्ष में, याद रखना, दशमी के दिन क्या होता है? अभी एक जयंती है, कौन सी? पार्श्वनाथ जयंती। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको कौन सी है? पार्श्वनाथ जयंती। चलो अब शुक्ल पक्ष में चलो, तो कौन सा दिन है? सप्तमी। क्या हुआ था अभी? तो गुरु गोविंद सिंह जयंती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती। ठीक है, याद रखना भी थोड़ा सा ये क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जयंती। अब थोड़ा सा चेक करना, ये हमारे ये महीने है ना, पौर्षिश, मार्गशीर्ष और पौष, इन महीनों में जयंतियां आई है, त्योहार नहीं है। चलो अब इसका अगला कौन सा आएगा? अंतिम जो दिन होता है, 15वां दिन क्या होता है? पूर्णिमा। तो इस दिन से क्या होता है अभी? माघ स्नान शुरू हो जाता है। माघ स्नान शुरू, माघ स्नान शुरू। माघ महीना हो जाता है, वो माना जाता है कि स्नान करने के लिए जो हमारे तीर्थ बने हुए हैं, जहां पर हम स्नान करते हैं, गंगा यमुना गोदावरी जो भी नदियां हैं, तो वहां पर स्नान करने के लिए शुभ महीना माना जाता है। वो कौन सा होता है अभी? माघ माना जाता है। और वो शुरू कब से हो जाता है? बोला जाता है कि, अब सिंपल सा प्रश्न बनता है, बहुत सिंपल सा प्रश्न बनता है कि माघ स्नान शुरू होता है, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये होता है माघ कृष्ण एकम। बच्चे वहीं पे कंफ्यूज कि हाँ माघ की पहले दिन से होगा, वहां पर कराते हैं, पर नहीं, ये पौष की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। कौन सा? माघ स्नान शुरू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, आपको कंफ्यूज कर देगा ये क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो तीन ही बातें हैं अभी, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर करते हैं आगे। हो गया। चलो अगला महीना कौन सा आ गया हमारा? माघ महीना आ गया। एक मिनट में, बोर्ड साफ नहीं हो रहा ना, एक मिनट रुको। चलो अगला महीना कौन सा है हमारा? माघ महीना। माघ महीना थोड़ा सा भी त्योहार शुरू हो जाते हैं यहाँ पर वापस से, 2 महीने हमारे त्योहार थोड़े से कम होते हैं, वापस से यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो माघ महीना, चलो माघ महीने में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की चौथ, जिसको हम चतुर्दशी भी बोल देते हैं और चौथ भी बोल देते हैं भी। ठीक है, आसान भाषा में चलते रहते हैं। चौथ, तो इस दिन होती है भी तिल चौथ या संकट चौथ। क्या होता है अभी? वही क्या करती है महिलाएं? संतान की दीर्घायु के लिए व्रत, संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत। बोला था ना कि माओ के हिस्से में व्रत ही है अभी, वो यही करती थी। ठीक है, तो तिल चौथ या संकट चौथ,
इस दिन क्या होता है अभी थोड़ा सा याद रखना, चौथ माता का एक मेला बढ़ता है। किसका? चौथ माता का। कहां पर बढ़ता है? तो चौथ का परवाड़ा। चौथ का परवाड़ा लगभग आपका ये कहां पे अभी? हाँ, सवाई माधोपुर में। यहाँ पे एक मेला पड़ता है किसका? चौथ माता का। ये याद रखना भी, चौथ माता का मेला कहां पड़ता है? तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर करते हैं आगे। अच्छा, इस दिन होता क्या है? तो इस दिन एक तो गणेश जी की और एक चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता की पूजा की जाती है। ठीक है, इतनी बातें याद आ गई? इतनी बातें आप कर लोगे, याद कर लोगे, आसान है। इसको उतारो, फिर आगे करते हैं। उतारो जल्दी जल्दी उसको, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं तो बोलता हूं, ताकि आप बाद में नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है, चलो। चौथ हो गई। इस दिन क्या किया था हमने? तिल खाए भी। चलो, अगला महीना आ गया। अगला महीना क्या? अगला जो हमारा त्योहार आ गया एकादशी। 11वीं के दिन आ गया एकादशी। इस दिन क्या होता है अभी? छठ तिल एकादशी। छठ तिल एकादशी, वहीं भी तिल। तो इस दिन क्या होता है अभी? काले तिल का भोग लगाया जाता है। ठीक है, या और काली गाय का दान शुभ माना जाता है। काली गाय का दान शुभ माना जाता है। ये दो चीजें हैं भी, याद रखना। ठीक है, दो ही है, एक तो काले तिल का भोग और काली गाय का दान। ठीक है, दो हमारे व्रत हो गए। अगला अगला क्या आया? 15वें दिन क्या आया अभी? अमावस्या। 15वां दिन आया। 15वें दिन एक दिन आया अमावस्या। अब बोला कि महिलाएं भूखी भी रह लेगी, महिलाएं प्यासी भी रह लेगी, सब कुछ हो जाएगा। महिलाएं खड़ी भी रह लेगी, व्रत आया था एक। बट महिलाएं चुप नहीं रहती, नहीं रहती, मानते हो? तो अब एक त्योहार आया मौनी अमावस्या। चुप चुपचाप रह के व्रत करना है, बोलना नहीं है अभी। बहुत मुश्किल होता है ये व्रत, भूखा रहना आसान होता है, बट एक्चुअली मैं देखा जाऊं तो भूखे वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है कि हम खाना नहीं खाएंगे, फ्रूट खाएंगे। ठीक है, तो भूखे वाला कंसेप्ट तो खत्म हो चुका है। बट यहां पर हम क्या करेंगे? तो ये व्रत बहुत कम महिलाएं रख पाती है, नहीं रख पाती भी। जिनको थोड़ा बोलने की आदत ज्यादा है वो तो बोल भी नहीं पाते, रख भी नहीं पाते। और मैं बोलता हूं कि सिर्फ महिलाएं में भी, विद्यार्थियों को भी यह व्रत रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भी? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप धार्मिक हो इसलिए रखना चाहिए, नहीं। जब आप शांत रहते हो ना, जब आप चुप रहते हो जिस दिन, तो उस दिन आपका माइंड में एनर्जी बचाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा जो एक एनर्जी वेस्ट होती है, तो उस दिन आप क्या करोगे? चुप रहोगे। अगर आप पूरा दिन चुप रहोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो आपके दिमाग को मिलेगी, और उससे आपका दिमाग और तेज चलेगा। तो अच्छी बात होती है अभी चुप रहना भी। जो इंसान जो मौन रहते हैं ना, जो चुप चुप रहते हैं, वो थोड़ा दिमाग से तेज होते हैं। आप भी कोशिश करना भी थोड़ा शांत रहने की। तो ज्यादा नहीं तो एक दिन ये व्रत ही रख लेना, कौन सा? मौनी अमावस्या। ठीक है, तो उतारो, फिर चलते हैं शुक्ल पक्ष पे। उतारो इसको जल्दी जल्दी। उतार लिया? चलो, अब आ गए हम इधर, एक कम पे आए। इस दिन क्या हुआ? गुप्त नवरात्र प्रारंभ। गुप्त नवरात्र, गुप्त अभी चुपचाप रहना है, किसी को बताना नहीं है। तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ। इसी दिन एक पंचमी को दिन आता है अभी,
बसंत पंचमी। कौन सा? बसंत पंचमी। क्या होता है इस दिन? तो आपने देखा होगा, बसंत का महीना है, पतंगे उड़ाई जाती है। ये थोड़ा सा अब मैं बोल दूं ना कि गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन दो तीन डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी में उड़ा सकते हो कि माघ का महीना भी इस महीने में गंगानगर, हनुमानगढ़ या चूरू है, यहाँ पर तो हद से ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पर तो आप उड़ा नहीं सकते पतंगे। तो ये थोड़ा जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, उस साइड में ये त्योहार मनाया जाता है अभी। और क्या क्या हुआ था इस दिन, तो वो भी पढ़ लेते हैं अभी। तो इस दिन एक तो पीले चावल और पीले एक तो पीले चावल का भोग लगता है, पीले चावल का भोग लगता है। और एक होता है भी पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। ठीक है, दो बातें याद रखना। और क्या होता है अभी, तो इस दिन रति, कामदेव व सरस्वती की पूजा की जाती है, उनकी जयंती होती है। रति, कामदेव या व मां सरस्वती जयंती होती है। अभी जयंती है तो उस दिन क्या होगा, अभी इनकी पूजा की जयंती नहीं होती अभी इनकी, हाँ थोड़ा पूजा ही लिख लेना, अभी इनकी पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी, इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान सरकार ने गार्गी पुरस्कार देना शुरू किया था। अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी गार्गी पुरस्कार कब मिलता है अभी, तो जो बच्चियां 10वीं या 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करती हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, एक राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये हमारे माघ की पंचमी को या बसंत पंचमी के दिन शुरू किया गया था। सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, तो बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। ये बात याद रख लोगे, तो उतारो इसको, फिर आगे करते, उतारो जल्दी जल्दी उतारो, फिर मैं ये बातें मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये बातें आप थोड़ा सा लिख लो भी, जल्दी जल्दी लिखो, उतारो। हो गया? चलो, चलो उसके बाद आया भाई सप्तमी। एक त्योहार होता है अभी, अचला सप्तमी, या एक दिन बोल रहा हूं, अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, एक सूर्य का दिन होता है अभी, सूर्य सप्तमी, या सूर्य के एक पर्यायवाची होता है भानु, तो भानु सप्तमी। याद रख लेना भी, याद अगर आपको रहे तो। बाकी मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हुए आज तक इसके, तो एक बार पढ़ लेना भी, ठीक है। और उसके बाद आता है अभी हमारा पूर्णिमा, 15वां दिन आ गया पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के जो हमारा इससे पहले महीना कौन सा था, पौष। पौष की पूर्णिमा को हमारा एक त्योहार शुरू हुआ था, कौन सा, स्नान शुरू हुआ था, कौन सा, माघ स्नान शुरू हुआ था, वो यहाँ पर खत्म होता है, तो इस दिन होता है महास्नान। महास्नान होता है अभी इस दिन, क्या होता है, महास्नान, अर्थात जो हमारा माघ स्नान शुरू हुआ था वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। और एक हमारे संत हुए थे भी, संत रविदास जी, इनकी जयंती होती है अभी, या इनको हम एक और नाम से जानते हैं अभी, रैदास। ठीक है, तो संत रैदास या संत रविदास एक ही बात है, इनकी जयंती होती है। तो उतार लो फिर जल्दी जल्दी ये भी। हो गया, मिटा दूं? चलो, कर लो जल्दी जल्दी, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो।
जैसे मैं साइड हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको पूरा टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। ऐसे में तो बोलना भी सर ने मुझे स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया या मुझे उतारने नहीं दिया, आपको पूरा टाइम मिलता है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाऊं ताकि आपको टाइम मिले, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, माघ के बाद अगला महीना कौन सा आ गया, तो फाल्गुन। कौन सा महीना आया, फाल्गुन। राजस्थानी भाषा बोलो तो फाल्गुन आ गया, ठीक है, फाल्गुन। कृष्ण पक्ष में आओ तो दिन आता है अभी त्रयोदशी का। एक मिनट ना भाई, हाँ, 13वां दिन होता है जिसको हम तेरस या त्रयोदशी भी बोल देते हैं। क्या होता है इस दिन, अगर बच्चों को पता हो तो क्या होता है, महाशिवरात्रि। क्या होता है, महाशिवरात्रि। बताने की जरूरत नहीं है अभी, महाशिवरात्रि एक दो बात याद रखना अभी, सब एक तो होता है सबसे बड़ा मेला, तो कुमेश्वर महादेव का मेला लगता है अभी। कहां लगता है, तो ये शिवाड़ में लगता है, शिवाड़ में, ठीक है। अब शिवाड़ कहां है, तो ये है आपका सवाई माधोपुर में, ठीक है। घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है अभी शिवाड़ सवाई माधोपुर में। एक यही बात है अभी, आपको इसको थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद चलो शुक्ल पक्ष में, तो दूसरे दिन द्वितीया। द्वितीया को एक फुलेरा दूज, एक त्योहार होता है अभी फुलेरा दूज। बातें कुछ नहीं है अभी, थोड़ा सा याद रख लेना अभी। फुलेरा दूज एक त्योहार है, फुलेरा दूज, ठीक है। और एक हमारा एकादशी का याद रख लेना, एक मिनट ना भाई, हाँ कौन सा, आमल की एकादशी। कोई बातें नहीं अभी, याद रख लेना, रखना है तो, वरना मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है। क्वेश्चन कहां से आता है, यहां से, 15वां दिन पूर्णिमा। क्या होता है अभी, चलो कमेंट करो ईमानदारी से, क्लास यहीं पे रोको, यहीं पे रोक के कमेंट करके मुझे बताओ फाल्गुन की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार होता है। ईमानदारी से, मेरे साथ नहीं, खुद से ईमानदार है ना, यहीं पे क्लास को रोक दो, रोक कर पहले कमेंट करो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। मैं बता रहा हूं कौन सा होता है, आप क्लास को यहीं स्टॉप कर दो और कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट आपके पास, जल्दी करो। तो तुम पानी पी लेता हूं, कमेंट करो आप। हाँ जी, क्या होता है, तो इस दिन होली होती है राजस्थान का, या भारत का भी बोल दो, या फिर राजस्थान लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा त्योहार, दूसरा सबसे बड़ा त्योहार। अच्छा, होली क्यों मनाई जाती है अभी, तो एक कहानी है, आप सबको पता होगा कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसके बच्चा जो बेटा था वो प्रहलाद, जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बट हिरण्यकश्यप में अहंकार था कि वो वही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, तो अपने पुत्र को बोलता था कि तू मेरी पूजा कर, ना कि विष्णु की। बट पुत्र बोलता था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो पापा, विष्णु से बड़ा कोई नहीं है, वही सबसे बड़े भगवान है। तो प्रहलाद को यातनाएं देने के लिए उसके पिता ने बहुत से तरीके अपनाए, कभी उसको सांपों के बीच फेंक दिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक दिन क्या हुआ था, जो प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो उसको लेके आग में बैठ गई। और क्योंकि जो उसको होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं, और उसने सोचा कि प्रहलाद जल जाएगा और वो होलिका नहीं जलेगी, परंतु उल्टा हुआ, प्रहलाद बच गया परंतु होलिका जल गई। और अगले दिन क्या हुआ था, जो उसकी राख थी उससे होली खेली गई थी, शायद उसी दिन से। देखो ये कहावत, ये बातें हैं, कहानियां हैं, ये हमारे बहुत पहले से चली आ रही है और शायद आगे यही चलती रहेगी।
तो ये मत बोल देना कि सर ने बोला था यही सच है, नहीं, मैंने जो सुना मैंने आपको बताया कि होली क्यों मनाई जाती है। ठीक है, याद रखना। और एक थोड़ा सा याद रखना अभी, शेखावाटी क्षेत्र की होली प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र की होली होली क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और होली का वाद्य यंत्र कौन सा होता है अभी, तो आप सबने देखा होगा कि चंग जो है वो होली का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। अच्छा, एक बात और लिख लेना भाई होली की, इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख रहा हूं कि जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु के लिए निहाल पक्ष से कपड़े वह गहने भेजे जाते हैं 20 दिन। इन्हें ढूंढ कहा जाता है। बात थी भी, मैंने आपको लिखा दी। चलो इसको उतारो जल्दी जल्दी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और लगभग हमने कितने महीने कर लिए भी आज, तो अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, लगभग हमने 5 से 6 महीने आज कर लिए हैं। और मैं कोशिश करता हूँ भी ये जो आपके मेले और त्योहार या कला संस्कृति की जितनी भी क्लासें हैं थोड़ी सी लंबी रखूं, ताकि आपके एक ही क्लास में काफी सारा डाटा कवर हो जाए। इसमें बस याद करने वाली चीजें होती है, समझना कुछ नहीं होता, याद करना होता है। थोड़ा सा कहानियों के माध्यम से बता दिया जाता है ताकि आपको आसानी से याद आ जाए। ठीक है, बाकी इनमें थोड़ा सा आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो जल्दी याद कर पाएंगे भी, शहरी क्षेत्र के बच्चे भी आपको आसानी होगी याद करने, क्योंकि हम राजस्थान के हैं भी, हमारे ये त्योहार लगभग मनाए जाते हैं, तो आपको आसानी होगी याद करने में। और इनको अच्छे से याद कर लेना। पुरानी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप पीछे जाना, 2 क्लासें पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, उनको जरूर देखना, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।